तुम्हें लवेरिया ब्याह करना है? कहां तक माता जी पता है ये लवेरिया में फंसा है? तुम्हें तो पूरा पता है ना, तुमने भी तो अर्जी बांध दी है, वही बहू चाहिए। तो वो सुनता क्यों नहीं है? ये तो उल्टा चलता है। क्या करें, इसका लवेरिया ब्याह करवा दें वो हैं? बता भैया, तैं बता। माता जी तो कह रही जो भगवान चाहे। भोलेनाथ की तुमने कसम खाई थी कि जिससे प्यार करूंगा उससे ब्याह करूंगा। अब वो ना करना चाहे तो सन्यास ले लोगे? कर लो तैयारी, प्लान भी। नहीं, सन्यास ना ले। डरो मत माता, हम तो विनोद कर रहे हैं, नहीं लेना है। अरे वो लग गई हर चीज, इनको बुलाया था। अरे लग गई हर चीज जगत जननी। हाँ, तो अब क्या चाहते हो? तो वहां तो उपद्रव मचा हुआ है। वो लड़की चाह रही है पर परिवार तो नहीं चाह रही। दो बातें आई हमारे परिचय में। मन बहुत अस्थिर व तनाव में है तुम्हारा, बहुत परेशान है, प्रेम विवाह करना चाहते, 4 साल से जुड़े हुए हो गया। ये पढ़ो, 4 साल से लगातार जुड़े हुए हो गया। अब बहुत ज्यादा पीड़ा, मानसिक तनाव, सीना में दर्द बना रहता। प्रेम विवाह की अर्जी लेकर आए हैं, परिवार में विघ्न बनेगा, उस विघ्न को पार कर लोगे तो विवाह शुभ है, करना चाहिए, आशीर्वाद है, योग तो है। परिवार ने मना कर दिया है, उसका परिवार बहुत पीछे लग गया, घर वाले दुश्मन बन गए तुम्हारे। वो भी तो काम करती थी तैयारी की कुछ। हाँ, तो परिवार वालों का बहुत दबाव है। ये चर्चा की कि आगे मुझे निर्णय लेना है और मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, बहुत दबाव लगा। उसके बाद में फिर वो तुम्हारे पागलपन से भी बहुत परेशान है तुम, बहुत ज़्यादा। अभी तुमने जो क्लेश किया ना 1.5 महीना पहले, बहुत खराब किया, बहुत लड़ाई की। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसको लेकर के उसके मन में बहुत ज़्यादा डर भी है। उसे ये लग रहा था कि तुम आत्महत्या ना कर लो और उसका इल्जाम उस पर ना लग जाए। ये डर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तुम पागल और सनकी नजर आते हो उसके। चलो फोटो दो, तुम्हें बहुत तेज बीमारी भई लवेरिया की। चुप रहो, उनको मत रुलाओ, ये बेफिजूली की बात है। लव हुआ करे तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों? बलाए होगी तो टल जाएगी, हकीकत होगी तो मिल जाएगी। लेकिन भैया ये मरने की बातें इनके सामने ना करिए, बेचारी टेंशन में। ठीक, फोटो दो, खुश जाओ। अब ब्याह होगा कि नहीं होगा, पहले एक बार हम तोरी बात करवाएं दे रहे। संन्यास का बाद में देखना, पहले ये जहर वहर वाली बातें इनके सामने मत करना, ना टेंशन लेना। ठीक ठीक हो जाए, जा खुश जा, बात होने लगे थोड़ी। नस की दिक्कत है ना उन्हें, आशीर्वाद। तुम थोड़ा काम धाम पे भी फोकस करो, अच्छे से करो, खूब धन से संपन्न हो। ठीक है,
भगवान करे आ जाएगा। जाओ फोटो दे दियो कल। पहले सही तो वो जानते सब। जा एक बार बात करवा रहे हम। जा माता तुम्हें दूर से प्रणाम कर। खुश हो। रामचंद्र भगवान की। अभी तुम लड़का के ही साथ रहना, माता जी को साथ रखना। तुम आज्ञा है हमारी कुछ दिनों तक। जाओ न तुम रोना ठीक हो जाओ। घर चले जाओ कुछ दिन के लिए, हो आओ, घूम आओ। ऐ हो जाए जा घर घूम आ। दे फिजूली में तो एकदम लुगाई के पीछे पागल है। तुलसीदास से ज्यादा खतरनाक हो गया। आजकल तो वह ब्लॉग करें, अब नहीं हुए खोलने ब्लॉग। आओ बंद कर दिया उसने सब कुछ। अब साथ में माता जी के घर जाओ। तुम फोटो कलम में दे दो, हम सेना भेजते हैं कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। ठीक। हाँ अब तुम जहर न खाइयो है। जाओ राजा। माता जी साथ रहना तुम इसके। उठ बैठो, उठो प्रभु। अब तुम रो रहे हो। अरे रो मत, विनोद कर रहे हैं हम तो, हंस रहे हैं। अच्छा आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, बताओ इन्हें क्या दिक्कत। लो बताओ, बताओ इन्हें क्या दिक्कत। जो भी दिक्कत है आप दूर कर देंगे। बहुत पढ़े लिखे हो, बताओ। कितने तक पढ़े? कितने तक? MA। सच में अपन तो BA ही तक है। अपनी भी MA हो गई इस साल प्राइवेट। अब PhD की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। पैरानॉर्मल पे PhD करेंगे। हाँ जी हाँ। इनका चेहरा देखो ठीक से, गौर से देखो। अरे तुम्हारी घरवाली तो है, हम वैसे नहीं कह रहे। हम ये कह रहे तुम पढ़े लिखे हो, इनके चेहरे को पढ़ो कि क्या दिक्कत हो सकती। मतलब लोग कहते ना कि हम दिमाग पढ़ लेते हैं। नहीं बाबा, पढ़ तो ठटरी के बरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे आंख बंद कर, कुछ तो दिक्कत हो सकती है। देख ठीक से। बहुत कष्ट है। वो तो दिख रहा है जी। बहुत कष्ट है। कौन से टाइप का है? प्रकार सामाजिक और सामाजिक क्या? उत्पीड़न जी किससे? पूरे समाज से। काय माता जी तुम समाज से पीड़ित हो? माइक लो अब तुम, अब बता रहे हैं। क्या बताएं गुरुजी? अरे तो रोना नहीं है, अब पढ़े लिखे की ये तो परीक्षा चल रही हो, तुम रो रही हो। क्या तुम समाज से पीड़ित हो? हाँ तो बताओ, कुछ नहीं बता पाएंगे। दिक्कत तो तुम्हें है माता, ढंग से बैठ। ये बताओ समाज से पीड़ित हो? उनने जो कहा सही कहा? ढंग से बैठो, हम तो बता ही रहे, हमारे तो पर्चा मिले। हम नहीं बताएंगे गुरुदेव। तो कैसे पता लगेगा उसने सही बोला कि गलत? अच्छा ये बता दो, समाज से पीड़ित हो? ए ढंग से बोलो, क्या हुआ है? मेरी माँ भी अचानक 5 मिनट में खत्म हो गई थी, उनका छोटा सा बच्चा है। ले तुम कहते हो समाज से पीड़ित हो? परिवार से पीड़ित।
तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भाग गई चूल्हे में। अब देखो अपनी पढ़ाई लिखाई अपन तो प्राइवेट में करें, पढ़ो पर्चा। स्वास्थ्य ठीक नहीं, घर में परेशान, अकाल मौत भाभी की हुई है, टोटका के कारण हुई है, तंत्र के प्रभाव से भाभी इनकी मरी है, मौत मारण विद्या है, इनके घर पर अकाल मौतें होती रहती हैं, सब रुका हुआ है, बच्चों को भी दिक्कत बनी हुई है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही बाबा। यही लिखा, सब इसको कहते हैं बेटे पढ़ाई। जी बेटे बाबा। हाँ, और तुम्हारी एमए चूल्हे में चली गई बस। कुछ सुनाओ। तुम्हारी घरवाली कहाँ है? यहाँ पे तनु। क्या नाम है? तनुजा। पापा बोले कि तनुजा नहीं बोलना, तन्नू बोलो। तुम पत्नी प्रताड़ित भी हो थोड़े थोड़े। ये तो समाज प्रताड़ित थी, तुम पत्नी प्रताड़ित। इसी को गुरु कहते हैं। जी बाबा समझ गए? आपका तो सिर्फ बहाना है, आप बुला लिए आप। बहुत अच्छे बच्चे, खुश रहो। पर अच्छी, बुरा न मानना, हमने वो एमए चूल्हे में कह दी, क्षमा मांग रहे, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए। हमारे मुंह से आपकी महिमा है बाबा, आपको बुलाना था। विद्या तो विद्या है, हमको तो बुलाना था, इसलिए जाओ खुश रहो। उठो, अब रो ना माता। अरे रो ना माता, उनकी फोटो ले आई हो, हमें दो, रो मत। ये तो ठीक है, वो तो हम उनसे विनोद कर रहे थे। वही तो दिक्कत है। अभी की घटना है ना ये? ठीक बात। तुम्हारे घर में लगातार कोई ना कोई बना हुआ है। आपके हमें घर से मिट्टी चाहिए, हम अभिमंत्रित नारियल आज ही दे रहे हैं। ये उपद्रव आपके घर पे मचा हुआ है, तंत्र का प्रयोग किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं। 2019 से ही तंत्र विद्या है। इनकी मृत्यु पर हम इतना बता सकते हैं, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, अचानक से बेहोश हुई, श्वास इनकी बंद हो गई, बहुत अच्छे से उठी थी, सुबह उठी थी, बहुत फ्रेश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, संतति भी बहुत अच्छी थी, सब जांचें नॉर्मल इनकी आई थी। बाद में मृत्यु के बाद भी सब नॉर्मल हुआ। पूर्व में गंदे स्वप्न इनको परेशान करते थे, वो तंत्र विद्या के कारण ही था। ये जो श्वास रुकी वो भी तंत्र विद्या के ही कारण है। आज से तंत्र विद्या के कारण आपके घर पर बाल बांका नहीं होगा, ये आशीर्वाद है। अब रो मत, चुप हो मां, चुप हो। ये लो, इसमें मंत्र लिखा है, आप बैठो इस तरफ, हम आपको पर्चा दे रहे हैं, ठीक है? जाओ, ये हमें फोटो चाहिए, ये पर्चा भी हमने रख लिया ध्यान के लिए, इसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है? जाओ, खुश रहो। इनको भाई सिद्ध अभिमंत्रित नारियल दिलवाना। अगला नंबर, बागेश्वर धाम की। चले गए पढ़े लिखे इंसान। तुम्हारी घरवाली कहां है, जरा इशारा करना। ये भीड़ में हो, जब तुम रहती हो तब किसी की तरफ देखते नहीं है। बालक भी आया है, खुश रहे, जुग जुग जिए, तबीयत ठीक रहे, खूब कृपा बनी रहे पूरे परिवार पे। अब कहो तो लड़ाई करवा दें, नहीं मैं तो तुम्हारी घरवाली भी कब ली है। गुस्सा में खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, पूरा परिवार खुश रहे। हम तो विनोद कर रहे, तुम मिल गए सो हम हंस रहे, दोनों खुश रहो, खूब कृपा बनी रहे, जुग जुग जियो। बैठो। अरे नया जरा आफत फंस जाए भाई। हम गए लंदन, अब सुनाए वो कहानी। लंदन में मुनीस, हम गए लंदन, दरबार लगा था, तो अब हमारी तो आदत है, बड़े मस्ती में दरबार लगाते हैं, तो देवता, जहां देवता आ जाता है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं।
एक बहन जी फुल अंग्रेजी वाली मेकअप वेकअप लगा के आई और हमने इशारा किया कि आप आइए, आपकी अर्जी लग गई। तो वो बड़ी स्टाइल में बैग रख के बैठी, बोले मैं से तो मैं बिलीव नहीं करती हूं इन सब चीजों पे, पर फिर भी आपने बुलाया तो वाई नो। तो हमने कहा क्या क्वेश्चन? नॉट क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अब अपना तो खुजली इतने में हो ही जाती है, दिमाग खराब हो ही जाता है। एक तो बुंदेली गुरु और ऊपर से अपन गांव के आदमियों को भाई अंग्रेजी झाड़े तो और दिमाग खराब होता है। तो हमने कहा आपको शादी की शुभकामना। तो उसने कुछ रिएक्शन, ओके थैंक यू, ऐसे थैंक यू बोला जैसे एहसान कर रही। अब हमारा दिमाग खराब हुआ। हम कहा हम अब बहन जी अब तुम्हें बताते हैं कैसे बिलीव नहीं करते। हम कहा और बताइए, जिनसे शादी हो रही है आपको उनमें ऐसा क्या दिखा, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो उसने पीछे की तरफ देखा, हमारी किस्मत खराब थी कि वो लड़का भी आया था, किस्मत हमारी खराब थी। उसने उस तरफ देखा, अब वो इशारा करके बोला, अब दोनों की लड़ाई हो गई अंग्रेजी में, चीटर, यू आर चीटर। हमें बढ़िया मजा आया जब वो अपने पति से बोले यू आर चीटर, चीटर, लाइफ बर्बाद कर को जान। अब अंग्रेजी में बोले पता नहीं क्या क्या, हम बढ़िया हंसी। हम कह और बहन जी बिलीव नहीं कर रही थी, अब हम नशे ना बाहर निकलवा ली तो हमारा नाम नहीं। अब चिल्लाए यू आर चीटर, चीटर। अब वो जो लड़का था वो गुजराती था, अब वो बड़ा नाराज हुआ हम पे, बहुत नाराज हुआ। बोले तुम लोगों के घर बनाते हो कि बिगाड़ते हो? हम कहा हम बुरे लोगों के तो बिगाड़। हमने कहा कि बाकी लोगों के तो बनाते हैं पर बुरे लोगों के बिगाड़ते। वो लड़का गाली बकने लगा हमें, बड़ा हंगामा। अच्छा वो लड़की बड़ी तेज तो थी, पुलिस आ गई भैया। अब हमारा दरबार बंद हो गया, वो हमारे कैमरा वैमरा सब जब्त हो गए। हमने कहा कहां खाज ले ली। अच्छा विदेशों में प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, ये नियम है, वहां का लॉ है। हम फंस गए बहुत बुरे। हम कहा हे हनुमान जी, हमने कहा आप खाज फंसी है, ये जेल जाने, ये ढंग से जाओ। सो हमने कहा सुनो बहन जी बहुत देर से तुम अंग्रेजी बोल रही, लड़का से कहा हमने तुम बहुत देर से अंग्रेजी बोल रहे, एक बात बोले तुम्हारी घरवाली भी कम नहीं है। और हमने 6-7 नाम